बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तमाम तर मुश्किलात जो मुश्किलात हो सकती हैं वो निज़ाम की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद हैं। सारी रुकावटें, तमाम तर मुश्किलें, तमाम तर मुसीबतें PTI के लिए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इस वक्त नून लीग का जो हाल है, क्योंकि असल ताकत अवाम होती है और अवाम ने नून लीग का जो हाल कर दिया है वो भी इस वक्त ऐसा है कि काबिल तरस हालत है। क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो में कुरान पाक पर हल्फ लिया जा रहा है। नून लीग आखिर इस इलेक्शन में करने क्या जा रही है, और अब बात जो है वो कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के हल्फ लेकर वीडियोस बनाकर लगवाने तक आ चुकी है। ये इस वक्त नून लीग का मामला है। इस हवाले से आम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आहू बका शुरू हो चुकी है और नून लीग ने रिटायर्ड एजेंसियों के अफसरान जो हैं, रिटायर्ड एस्टैब्लिशमेंट के जो लोग हैं, उन पर गोलाबारी कर दी है। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक नया तमाशा लगाने जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक नया बयानिया बनाने जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहूलतकारी मिल रही है और नून लीग के साथ अभी भी हाथ हो रहा है और नून लीग के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है। अलबत्ता हो रहा है नून लीग के साथ, लेकिन क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक अहम तरीन खिताब जो है वो भी मंजर आम पर आया है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू भी आपके सामने रखनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं अभी तक की जो सारे सियासी मंजरनामे में हो रही हैं। स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका है, कुछ जगहों पर कुछ खबरें हैं जो मौसूल हुई हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। इस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कॉमेंट्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, परवेज़ खटक साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट इस वक्त निज़ाम पर, इलेक्शन कमीशन पर और जो डोरे हिला रहे हैं ना इस वक्त, उनके ऊपर एक चार्जशीट है। परवेज़ खटक साहब ने तो और कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी है, लेकिन ये एतराफ़ जुर्म भी है और पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर, इलेक्शन कमीशन की बायस पर, हर चीज़ के ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं। क्योंकि परवेज़ खटक साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह, उन्होंने कहा है कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब नॉर्मली ये होता है कि जो इंतखाबी निशान है वो आपने दरख्वास्त दे के हासिल करना होता है, ऑफ़र नहीं होता आपको। और इसके साथ ही साथ इंतखाबी निशान जो है वो उस वक्त तक, जब तक PTI पार्लियामेंटेरियंस को अलॉट हो रहा था, उस वक्त तक तो PTI का जो इलेक्टोरल सिंबल है वो PTI के पास ही था। यानी इस एक जुमले ने ये वाज़े कर दिया है कि स्क्रिप्ट के मुताबिक PTI का जो बल्ले का निशान है वो लिया जाना था। अपनी तरफ से तो ये बड़ी बात कर रहे हैं ना कि मुझे PTI का बल्ले का निशान ऑफ़र हुआ, मैंने ठुकरा दिया, लेकिन अंगूर खट्टे हैं और PTI का निशान इन्हें मिलता तो इनकी और रुसवाई होती। क्योंकि देखें, बल्ला जो है ना वो इमरान खान से है, इमरान खान बल्ले से नहीं है। इमरान खान का कैंडिडेट जीतेगा, PTI का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। बल्ले के निशान वाला नहीं जीतेगा, वो शख्स जीतेगा जिसे खान की ताईद हासिल हुई, चाहे उसे बिल्ली का निशान मिले या बल्ले का। लेकिन पेशावर में मीडिया से परवेज़ खटक साहब ने गुफ्तगू की और कहा कि सूबे के हर कोने से PTI पार्लियामेंटेरियंस में लोग आ रहे हैं, हमारा मंशूर तैयार हो चुका है, चंद दिनों में पेश कर देंगे, इलेक्शन मुहिम जारी है और हम मेहनत कर रहे हैं। वफाक ने हमारे हुकूक ज़ब्त किए हैं, वो हासिल करने हैं। जमशुदा इजला के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, फ़ंड्स नहीं आ रहे। अच्छा, बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं कि खान ने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें वज़ीर दाखिला बनाऊँगा, लेकिन फिर मुझे नहीं बनाया। फिर मुझे कहा कि मैं तुम्हें सदर पाकिस्तान बना देता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं जी, आप तो मुझे KP से पहले निकाला, अब सियासत से भी निकाल रहे हैं, सदर बना दिया, मेरी तो सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, अंगूर इतने खट्टे होते हैं कि सदर का भी ओहदा परवेज़ खटक साहब ने रिजेक्ट कर दिया था और फिर एक ऐसी पोजीशन जो कि अलामती है। वज़ीर दिफ़ा, आपको पता है वज़ीर दिफ़ा, वज़ारत दिफ़ा में उसकी क्या होती है, उसके पास इख्तियारात, क्योंकि ऑब्वियसली असल इख्तियारात तो कहीं और हैं। अब इस सब के अंदर परवेज़ खटक साहब की जो स्टेटमेंट है, ये जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइट पेपर शाया करेगी, जब भी कभी तारीख़ लिखी जाएगी, जब भी कभी रिसर्च होगी, उसमें ये बातें लिखी जाएंगी कि परवेज़ खटक का ये जुमला इलेक्शन कमीशन के ऊपर चार्जशीट है कि बल्ले के निशान की ऑफ़र हुई थी। किसने की थी? इलेक्शन कमीशन ने की थी, स्क्रिप्ट राइटर्स ने की थी। इलेक्शन कमीशन को पहले से ये
पता था कि बल्ले का निशान उन्होंने पीटीआई से ले लेना है, चाहे पीटीआई जो मर्जी करे, जैसे मर्जी इलेक्शंस करवाए। अकबर एस बाबर पहले से स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखा हुआ था कि लॉन्च होगा। ये सारी चीज़ें एक बहुत ऐसा सवाल है और ये चार्जशीट इनके अपने ऊपर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानब जरदारी साहब भी एक्टिव हुए हैं और पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं कि जी मेहनत करनी चाहिए, पहले मेहनत के बगैर आप आ गए थे। अच्छा, ये इतनी अजीबो-गरीब स्टेटमेंट्स देते हैं कि कैप्टन सफदर साहब ने एक बयान दिया और मेरा विजदान कहता है कि नवाज शरीफ 5 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। मतलब 4 मरतबा भी नहीं, 5 मरतबा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। ज़रा पूछें तो सही आप अपने मानसहरा के अवाम से, ज़रा पूछें तो सही लाहौर के अवाम से, ज़रा पूछें तो सही पाकिस्तान के अवाम से, ज़रा पूछें तो सही अर्बन एरियाज़ के अवाम से, ज़रा पूछें तो सही देही इलाकों के अवाम से कि उनका विजदान क्या कह रहा है। उनका विजदान जो नून लीग के बारे में कह रहा हुआ ना, वो आप में सुनने की हिम्मत नहीं होगी और अगर आपने सुन लिया तो फिर आपकी नींदें हराम हो जाएंगी। दिस इज़ अ रियलिटी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है। सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है, अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब हैं, नून लीग का मंशूर, लिखते हैं और उन्होंने ये बात कही कि अब 9 मई बहुत पीछे रह गया है, अब 8 फरवरी हमें देखना होगा नून लीग को और ये सारी बातें। और इस वक्त ये लग रहा है कि नून लीग जो है ना वो इदारों को उकसाने की तरफ एक तरह मामला जारी है, या फिर पता नहीं, उकसाना लफ्ज़ ठीक नहीं अगर लग रहा तो इसकी जगह कुछ और लफ्ज़ लगा लीजिएगा, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं जी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग जो हैं उनके, अब हमाद अज़हर साहब के जो कागज़ात मंजूर हो गए हैं स्क्रूटनी, पहली अच्छी खबर है पीटीआई के लिए कि लाहौर के जो नेशनल असम्बली का हल्का है उससे हमाद अज़हर साहब के कागज़ात नामज़दगी मंजूर हो चुके हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने ये नुक्ता समझना है, ये बारीक नुक्ता है, लेकिन इस बात का आपको इदराक होना चाहिए कि ये क्या है। अब इसमें ये सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम भी बड़ा अहम है। कहते हैं कि रियासत को खिलाड़ी खान की सियासत से गिले शिकवे तो हैं, लेकिन इससे असल ख़तरा उनको ये है कि अगर वो आ गया तो मईशत का क्या बनेगा। बल्ले के निशान और खिलाड़ी खान की रिहाई वाले मुकदमात के अगर साइफ़र केस जैसे फ़ैसले आए, यानी कि अगर बल्ले के निशान और इमरान खान की रिहाई का फ़ैसला वैसे ही आया सुप्रीम कोर्ट से जैसे साइफ़र केस का आया है, तो नून खान और जियाला खान दोनों का इंतखाबी मुस्तकबिल मुतासर होगा। ये एक इन्होंने इंकशाफ किया है, वैसे ये सच है। और इस सब के अंदर इन्होंने एक कॉलम लिखा है, रियासत, मईशत और सियासत। इसमें इन्होंने डॉलर की उड़ान पर बात की, स्टॉक मार्केट पर बात की और रियासत के हवाले से ये कहा है कि रियासत को इमरान खान साहब की सियासत से गिले शिकवे हैं। रियासत समझती है कि खिलाड़ी खान ने मईशत के बारे में जो फैसले किए वो मुल्क को तेज़ी से डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहे थे और अगर वो ना हटाए जाते तो मुल्क श्रीलंका या किसी अफ्रीकी मुल्क जैसा होता। और इस सब के ऊपर रियासत में तशवीश पैदा हो रही है कि उनकी इस फ़िक्र पर अदलिया तवज्जो नहीं दे रही और सियासत पर ऐसे फ़ैसले दे रही है जिससे रियासत को तशवीश है। यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर रियासत को तशवीश है, क्योंकि रियासत को लगता है कि अदलिया ने अगर ये फ़ैसले दिए तो खान की राह आने की हमवार हो जाएगी और फिर मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। रियासत की मईशत के हवाले से इन तफक्कुरात पर अदलिया तवज्जो नहीं दे रही। और इस सब के ऊपर साइफ़र केस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने रियासत के साथ साथ नून खान और जियाला खान यानी PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों को भी नाराज़ किया है और दोनों ने इस फैसले पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। आने वाले दिनों में बल्ले के निशान वाला मुकदमा और खिलाड़ी खान की रिहाई वाला मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात होगा। इन मुकदमात के हवाले से अगर साइफ़र केस जैसे फ़ैसले आए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी अमल मुतासर होगा और रियासत के मंसूबे भी अधूरे रह जाएंगे। आइंदा चंद दिन इस हवाले से अहम तरीन है। वैसे ये सारी स्टेटमेंट्स जो मैंने आपको बताया ना कि परवेज़ खटक साहब का एक बयान है, सुहेल वड़ाइच साहब का ये जो ब्लॉग इन्होंने कॉलम लिखा है, ये सब कुछ जो है ये आइंदा जाकर ना जब तारीख़ लिखी जाएगी उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी और ये तारीख़ का धारा कम से कम सेट करेंगी। इन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ के लोग कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रहे हैं, कहीं कागज़ात जमा हो गए, कहीं पर रोका गया। तवक्को करनी चाहिए कि अदालतें उम्मीदवारों को मौका तो फराहम करेंगी कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। तहरीक इंसाफ को तो जो भी उम्मीदवार स्क्रूटनी के बाद मुनासिब लगा उसे ही अपनाना पड़ेगा। लाहौर में ज़्यादातर टिकट वकला को ही मिलने का इम्कान है। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा इस हवाले से फ्रंट पर हैं और सारी चीज़ें इन्होंने लिखी, लेकिन इसमें लुबे लुबाब यही था। अब नाज़रीन कराम, नून लीग ने एक लतीफ़ा सुनाया है। ये मैं आर्मी चीफ़ की स्टेटमेंट पर आऊँगा और जो नून लीग ने काम किया है कुरान पाक पर हल्फ वाला, उस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की एक स्टेटमेंट सुने और इस पर सर धुने और हिम्मत की दाद दें, ऑडेसिटी देखें कि ये बातें भी हो रही हैं। पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, और उसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा, मरियम औरंगज़ेब, इन्होंने कहा कि रियासत ये अदालतें मासूम किसी को क्यों कह रही हैं। ज़ाहिर बात है बुरा लगा नून लीग को, ऑल्दो मोहसिन रांझा साहब को तो ये बात समझ आनी चाहिए,
आफ्टर हैं कि बेसिक सी चीज़ है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। नवाज शरीफ साहब अदालतों से सर्टिफाइड चोर हैं, इमरान खान साहब अदालतों से सर्टिफाइड सादिक और अमीन है एज ऑफ येट, और इस सब के अंदर अब इमरान खान साहब अगर सर्टिफाइड मासूम हो गए तो ऑब्वियसली नून लीग को ये बात पूरी लगी। लेकिन अब जो इल्ज़ाम है वो बड़ा अहम है कि रिटायर्ड लोग नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो कि रिटायर हो चुके हैं वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। अब ये रिटायर्ड लोग कौन हैं जो नवाज शरीफ साहब के रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, और क्या रिटायर्ड लोगों के पास कोई इख्तियार है, कोई इक़्तिदार है, क्या रिटायर्ड लोग जो हैं उनके नीचे कोई लोग हैं, क्या उनके नीचे कोई इदारा है? ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती। लेकिन अब नून लीग ने कोई तो बयानिया बनाना है, अवाम इन सारे ढकोसलों में आएगी नहीं, अवाम ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, अवाम ये बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और नून लीग वालों की बेचारों की हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि मुजफ्फरगढ़ से साबिक MNA है सैयद बासित सुल्तान साहब, इन्होंने कुरान शरीफ पर वोटों का हल्फ लिया है, और बासित बुखारी साहब 2018 में आज़ाद जीते थे, ही वॉज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तहरीक इंसाफ में ये शामिल हो गए थे। अप्रैल 2022 में ये PDM से जा मिले थे, रिजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और अब ये नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। अब बासित सुल्तान साहब जो है ना ये आज़ाद जीत चुके हैं अगर, तो अब ये नून लीग की तरफ से हैं। वैसे तो इन्हें मसला ही नहीं होना चाहिए, अपना भी वोट है, आज़ाद जीतना आसान तो नहीं है, और ऊपर से नून लीग का भी वोट। मसला ये है कि आज़ाद इनके अपने भी अगर कोई वोट हुए तो नून लीग की वजह से अच्छा खासा वोट माइनस हो जाएगा, क्योंकि नून के ऊपर छाप है, और ऑब्वियसली खान साहब को इन्होंने छोड़ा, खान साहब का साथ नहीं दिया, और बेसिकली PDM से ये जा मिले। अब इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं वीडियो आपके सामने रख देता हूँ। बेसिकली बासित सुल्तान साहब जो हैं ये नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, NA 176 और NA 177, जबकि पंजाब असम्बली के हल्का PP 272 और 273 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और इसमें कुरान पाक पर हामियों से हल्फ ले रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब जी इनका इस पर मौक़िफ़ क्या है वो भी आएगा, पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें। हम सब अगू तो सना करो, अगू हट वनो से। हम अब्दुल्ला शाह बुखारी ग्रुप के साथ हैं। मैं हम सब बासित बुखारी के हर फैसले, बासित बुखारी के हर फैसले 272 के हवाले से, 273 के हवाले से और NA 177 के हवाले से इसके साथ हैं, शाना बशाना हैं। हम एक दूसरे के साथ साबित कदम हैं। जो भी शर पसंद अनासिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हम इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के, अपने ईमान की कसम उठा के देते हैं। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। पैसे दे दिया। जी नाज़रीन इकराम, इस पर अब मैं अगर कुछ कहूँगा तो फिर ज़ाहिरी बात है अब क्या कहा जाए। बासित सुल्तान साहब इस पर कह रहे हैं कि जी मुखालफीन हमारी सियासी क़ुव्वत के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो साबिक चेयरमैन की ख्वाहिश पर उनसे मैंने हल्फ लिया, और हल्फ का मकसद मुखालफीन के प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देना था। कुरान पाक को इस सब के अंदर लाना, इस तरह से उसके ऊपर हाथ रख के लोगों से हल्फ उठवाना, ये सब कुछ क्या है, क्यों हो रहा है, ये सारा आपको पता है। लेकिन दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, और नून लीग की इस वक्त सियासी क़ुव्वत का भी ये मुँह बोलता सबूत है कि आपको इतनी गारंटीज़ चाहिए, आपको इस वक्त वोट के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, और एक ऐसे बंदे के लिए जो आज़ाद MNA बना और फिर नून लीग से जा मिला, और अब उसे अपना वोट और नून लीग का वोट मिल के भी उसे कुरान पाक जो है उसके हल्फ के ऊपर ही बात ख़त्म हो रही है, तो फिर तो वो कहते हैं ना कि फिर तो सुलह कर लेनी चाहिए। अब एक जानिब नाज़रीन कराम ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और ख़बरें भी हैं और कुछ और अहम तरीन अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, और ये स्टेटमेंट आपके सामने रखना ज़रूरी है, अहम खबर है। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। अब इस सब के अंदर पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीबात में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी गए, जहाँ उन्होंने मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की, जबकि चर्च इंतज़ामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुक़ीम मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए मसीही बिरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया।
और रिसेंटली आपको पता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था और मसीही बिरादरी के साथ जो मामलात हुए और उनकी जो गिरजा घर है उस पर हमला हुआ और लोगों ने तोड़ फोड़ की, तो उस तनाजुर में ये एक बड़ी अहम ये अपीयरेंस थी और ये होना भी चाहिए, सबके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी चीफ़ ने कही हैं। आर्मी चीफ़ ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखलाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। ये बात बड़ी अहम है कि कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र रखना, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना चाहिए। इसके अलावा कायद-ए-आज़म के 147वें यौम पैदाइश पर उनके अजीम विजन और क़यादत को शानदार खिराज तहसीन भी पेश किया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक अहम तरीन स्टेटमेंट है और इसमें जो मैंने नुक्ता आपको बताया कि जो जुमला बड़ा अहम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जो उन्होंने बात कही आर्मी चीफ़ ने कि सच्चाई पर मबनी ख़यालात जो हैं उन्हीं को आगे लेकर चलना चाहिए मुल्की मामलात में। और मुल्क दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान के मजहबी, नस्ली और सियासी मामलात को इस्तेमाल करके दरारें डालने की कोशिश करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।